नमस्कार दोस्तों। आज बाजार में जो लाल रंग की सुनामी आई है ना, उसने तो अच्छों का मूड खराब कर दिया है। तो चलिए आज अपन जासूस बनकर पता लगाते हैं कि इस गिरावट के पीछे असली विलन कौन है। और हाँ, कल के लिए अपनी टीम के 5 धुरंधर खिलाड़ियों को भी चुनेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मजा आने वाला है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आज का सबसे डरावना नंबर ये रहा स्क्रीन पर। जी हाँ, पूरे 3 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। इन्वेस्टर्स की जेब से आज इतना पैसा निकल गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि आज मार्केट में किस लेवल की भगदड़ मची थी। तो चलिए आज के बाजार के ड्रामे का पहला एक्ट शुरू करते हैं। हमारे जो 2 मेन हीरो हैं, निफ्टी और सेंसेक्स, वो भाई साहब लगातार चौथे दिन से मुंह फुलाकर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है बाजार का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है यार। तो आंकड़ों को देखें तो आज बाजार बंद होते होते निफ्टी लगभग 0.5% और सेंसेक्स भी करीब 0.5% नीचे था। और मजे की बात यह है कि जुलाई के बाद से ये गिरावट का सबसे लंबा दौर है। मतलब जो बाजार रॉकेट बना हुआ था, उसने अब थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। तो अब असली सवाल, इस गिरावट का जिम्मेदार कौन, किसने किया ये सब? चलिए आज के मार्केट के उन 4 बड़े विलेंस को पकड़ते हैं जिन्होंने आज पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया। तो ये हैं वो 4 मुजरिम। पहला, अमेरिका की नई वीजा पॉलिसी की टेंशन। इससे हमारे आईटी शेयरों की तो हवा ही निकल गई। दूसरा, विदेशी निवेशक यानी FIIs, जो बाजार के बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो भैया अपना पैसा निकाल रहे हैं। और जब बड़े लोग माल बेचते हैं तो बाकियों में पैनिक तो फैलता ही है। तीसरा, डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है, और जब डॉलर किंग बनता है तो विदेशी निवेशक इंडियन मार्केट से पैसा निकालकर डॉलर में लगा देते हैं। और चौथा, अरे यार, सीधी सी बात है, जब मार्केट इतना भागा है तो लोग थोड़ा मुनाफा जेब में रखेंगे ही ना। बस वही हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग। हर फिल्म में हीरो और विलन होते हैं, तो अपने बाजार में क्यों नहीं? चलिए देखते हैं कि आज कौन सा सेक्टर हीरो बनकर सीना तानकर खड़ा रहा और कौन विलन बनकर मार्केट को नीचे खींच गया। और ये देखिए, आज का असली हीरो था FMCG सेक्टर। मतलब साबुन, तेल, बिस्कुट वालों ने तो आज छक्के छक्के मार दिए। और विलेन IT और ऑटो, इन दोनों की तो आज जमकर धुलाई हुई है। ऐसा लगता है लोगों ने आज गाड़ियां खरीदने के बजाय घर का राशन भरना ज्यादा जरूरी समझा। और अगर कंपनियों की बात करें तो आज के हीरो थे पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया। और विलन की लिस्ट में टॉप पर थे टाटा मोटर्स, विप्रो और हीरो मोटोकॉर्प। चलो, आज जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचते हैं। अब टाइम है कल के मैच के लिए अपने 5 बेस्ट खिलाड़ियों को चुनने का, जिनमें कल बाजी पलटने का पूरा दम दिख रहा है। तो पेश है हमारी कल की ड्रीम टीम, L&T, PNB, अदानी पोर्ट्स, इन्फोसिस और सन फार्मा। तो चलिए एक एक करके इनकी ताकत और कमजोरी को परखते हैं। हमारी लिस्ट का पहला खिलाड़ी है L&T, बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बाहुबली। ये वो प्लेयर है जो मुश्किल से मुश्किल पिच पर भी टिका रहता है। इसमें हर गिरावट पर खरीदारी का मौका है और टारगेट 3850 से 3900 रुपए तक का हो सकता है। और इसकी सुपर पावर क्या है? इसके पास इतने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब काम की कोई कमी ही नहीं है। हमारा दूसरा खिलाड़ी है PNB, यानी सरकारी बैंकों का शेर। ऐसा लग रहा है कि सरकारी बैंकों का टाइम वापस आ गया है और PNB इस रेस में आगे दौड़ सकता है। इसमें 115 से 120 रुपए के टारगेट के लिए धीरे धीरे माल उठाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बैलेंस शीट सुधर रही है और लोन बिजनेस भी बढ़ रहा है। सरकारी बैंक का पहले जैसे नहीं रहे बॉस। तीसरा खिलाड़ी है अडानी पोर्ट्स, अपने बिजनेस का बेताज बादशाह। लॉजिक सिंपल है, जब देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा तो पोर्ट्स पर तो ट्रैफिक बढ़ेगा ही ना। इस स्टॉक पर नजर रखनी होगी, ये एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। टारगेट 1500 से 1550 तक जा सकता है। कारण साफ है, इनके पोर्ट्स पर माल की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और ये अपना बिजनेस भी फैला रहे हैं। चौथा खिलाड़ी, इन्फोसिस, IT सेक्टर का सबसे भरोसेमंद प्लेयर। हाँ, मुझे पता है कि आज IT की पिटाई हुई है, लेकिन हर टीम में एक अनुभवी खिलाड़ी तो होना ही चाहिए जो वापसी करना जानता हो। इसमें अपने सपोर्ट लेवल पर खरीदारी का मौका बन सकता है और टारगेट 1950 से 2000 रुपए का हो सकता है। वजह देखो, वीज़ा की टेंशन अपनी जगह है, लेकिन कंपनी को नई AI डील्स मिल रही हैं और टेक्निकली ये स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है। मतलब इतना बिक चुका है कि अब यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद बढ़ जाती है।
और हमारी टीम का आखिरी और 5वां खिलाड़ी है सन फार्मा, दवाइयों का शहंशाह। जहां बाकियों के लिए टेंशन ही टेंशन है, वहां इसके लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। इसमें लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है, 1750 से 1800 रुपए के टारगेट के लिए। और इसकी सबसे बड़ी ताकत, अमेरिका से लगातार मिल रहे एफडी अप्रूवल और नई दवाइयों की पाइपलाइन। और ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एक लाइन में बता देती है। अमेरिका ने जहां एक तरफ इन्फोसिस जैसे आईटी शेयरों को टेंशन दी, वहीं दूसरी तरफ सन फार्मा जैसी फार्मा कंपनी को गुड न्यूज दी। मतलब एक ही देश दो अलग-अलग सेक्टरों पर एकदम उल्टा असर खमा देना। तो आज के इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि बाजार कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता और हर गिरावट के पीछे कुछ ठोस वजहें होती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। आज की गिरावट और कल के खिलाड़ियों को देखने के बाद $1 मिलियन का सवाल तो यही है, तो क्या कल बाजार में फिर से हरियाली लौटेगी या फिर ये गिरावट का सिलसिला अभी और चलेगा? जवाब तो कल ही मिलेगा, लेकिन तैयारी तो आज से ही करनी पड़ेगी। और हाँ, जाते जाते एक जरूरी बात, ये सारी बातें सिर्फ जानकारी और मनोरंजन के लिए हैं। इसे निवेश की सलाह तो बिल्कुल भी मत समझना। कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की घंटी जरूर बजाना। मिलते हैं कल।